कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग वही सुबह उठते हैं, वही नाश्ता करते हैं, वही स्कूल कॉलेज जाते हैं, वही 24 घंटे जीते हैं, लेकिन वही 24 घंटे किसी को करोड़पति नहीं, अरबपति बना देते हैं। सोचिए, आपके ही शहर की किसी गली से निकला एक लड़का जिसके पास न पैसा था, न रिश्तेदारी का सहारा, लेकिन आज उसी लड़के का नाम दुनिया की सबसे अमीर लिस्ट में है। क्या उसके पास कोई अलग दिमाग था? क्या भगवान में उसे कोई खास वरदान दिया था? नहीं, उसके पास था सोचने का अलग तरीका। दोस्तों, आज हम उसी सोच का राज खोलेंगे, क्योंकि किताब है थिंक लाइक अ बिलियनेयर, और यह किताब बताती है कि अरबपति बनने का खेल पैसों से नहीं, सोच से शुरू होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स में, जहां हम किताबों की दुनिया से वो बातें लेकर आते हैं जो आपकी सोच बदल देंगी, आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग आपके हाथ में वापस दे देंगी और आपको वहां ले जाएंगी जहां शायद आपने कभी सपनों में भी सोचा ना हो। आज हम करेंगे सफर एक ऐसी किताब का जो सिखाती है कि अरबपति लोग कैसे सोचते हैं, फैसले कैसे लेते हैं और मौके को कैसे सोने में बदल देते हैं। और अगर आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। लेकिन अभी कसकर बैठ जाइए, क्योंकि ये सफर आपको आपकी सोच की असली ताकत दिखाने वाला है। दोस्तों, अरबपति और आम आदमी के बीच का फर्क सिर्फ पैसा नहीं है, असल फर्क है सोच का। आम आदमी जब किसी आइडिया के बारे में सोचता है तो सबसे पहले डर आता है, अगर ये फेल हो गया तो। लेकिन अरबपति वही चीज देखते हैं और सोचते हैं, अगर ये चल गया तो कितनी जिंदगी बदल जाएगी। यही फर्क है। जेफ बेजोस अगर डर जाते तो अमेज़न कभी पैदा नहीं होता। धीरूभाई अंबानी अगर छोटा सोचते तो रिलायंस कभी खड़ा नहीं होता। एलॉन मस्क अगर हिचकिचाते तो मंगल पर जाने का सपना भी पागलपन ही लगता। यानी अरबपति डर के पार सोचते हैं, वो हर मुश्किल में मौके को देखते हैं। इस किताब में हमें सिखाया जाता है कि अरबपति हमेशा दो चीजों पर फोकस करते हैं। पहली, वो समस्या खोजते हैं जिसे करोड़ों लोग झेल रहे हैं, और दूसरी, वो समाधान बनाते हैं जो सबके लिए काम करे। आप गौर कीजिए, गूगल ने सिर्फ एक समस्या सुलझाई, लोग इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना चाहते हैं, बस अरबों डॉलर की कंपनी बन गई। ओला और उबर ने देखा लोगों को सस्ती आसान टैक्सी चाहिए, समाधान दिया, अरबपति बन गए। यानी सोचिए, अगर आप भी अपनी रोजमर्रा की दिक्कतों को एक बिजनेस आइडिया की तरह देखना शुरू कर दें तो क्या पता अगला अरबपति आपका ही नाम हो। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सच है, अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे। आम इंसान रिस्क को खतरा मानता है, लेकिन अरबपति रिस्क को मौका मानते हैं। सोचिए जरा, अगर एलॉन मस्क अपनी सारी कमाई पेपैल बेचकर स्पेसएक्स और टेस्ला में झोंक दे और वो दोनों फेल हो जाते तो उसके पास क्या बचता? कुछ भी नहीं। लेकिन उसने रिस्क लिया क्योंकि उसे अपने आइडिया पर यकीन था। उसका सोचना था, अगर ये चल गया तो इंसानों की पूरी सभ्यता बदल जाएगी। यही अरबपति की सोच है। वो रिस्क को बर्बादी नहीं मानते, वो रिस्क को अगले लेवल का टिकट मानते हैं। अब बात करते हैं फेलियर की। अरबपति फेलियर से डरते नहीं, बल्कि उसके साथ नाचते हैं, खेलते हैं। आम इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा डर है, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन अरबपति का सबसे बड़ा डर है, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता झेली। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कहा था, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। क्या ये सोच आपको हिला नहीं देती? यही वजह है कि अरबपति असफलता को सीखने का मौका मानते हैं, ना कि अपनी हार का सबूत। सोचिए, अगर आप भी अपनी जिंदगी में हर नाकामी को एक नया सबक मानकर आगे बढ़ें तो क्या कोई ताकत आपको रोक पाएगी? अरबपति बनने का तीसरा सबसे बड़ा राज है फैसले लेने की ताकत। आम लोग सोचते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, लेकिन अरबपति तेजी से फैसले लेते हैं। जेफ बेजोस कहते हैं, अगर आपके पास 70% जानकारी है तो फैसला ले लो, बाकी 30% आप रास्ते में सीख लोगे। ज्यादातर लोग परफेक्ट मौके का इंतजार करते हैं और इसी इंतजार में जिंदगी निकल जाती है। लेकिन अरबपति जानते हैं कि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं।
यानी जो तुरंत फैसले लेता है और उन्हें हकीकत में बदलता है, वही असली गेम जीतता है। अब सोचिए, आपके कितने सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि आपने फैसला ही नहीं लिया। दोस्तों, एक और चीज है जो अरबपति को अरबपति बनाती है, उनका नेटवर्क। आम लोग दोस्तों का ग्रुप सिर्फ टाइम पास के लिए बनाते हैं, लेकिन अरबपति अपना ग्रुप बनाते हैं आगे बढ़ने के लिए। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, आपका लेवल उन 5 लोगों के औसत से तय होता है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अब सोचिए, अगर आपके आसपास 5 लोग हैं जो सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, तो आप भी शिकायत करने वाले इंसान बनोगे। लेकिन अगर आपके आसपास 5 लोग हैं जो बिजनेस की बातें करते हैं, तो आप भी बिजनेस माइंडसेट सीखोगे। यानी अरबपति हमेशा अपना नेटवर्क चुनते हैं और वो जानते हैं कि सही लोगों के बीच रहना आधी जीत पक्की कर देता है। दोस्तों, अरबपति और हम सब के पास एक ही चीज बराबर है, समय। 24 घंटे, न उससे ज्यादा न उससे कम। लेकिन फर्क यह है कि अरबपति अपने समय को खर्च नहीं करते, वो अपने समय को निवेश करते हैं। सोचिए, जब आम आदमी सोचता है कि चलो 2 घंटे नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, तो अरबपति सोचते हैं ये 2 घंटे मुझे किस स्किल में लगानी चाहिए जिससे मेरी कमाई 10 गुना बढ़ जाए। यानी अरबपति टाइम को ऐसे देखते हैं जैसे वो उनका सबसे कीमती शेयर हो, हर मिनट का हिसाब रखते हैं। तो सवाल है, आप अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो? आपका टाइम आपको आगे ले जा रहा है या पीछे धकेल रहा है? अब आते हैं पैसों की असली समझ पर। आम आदमी पैसे को सिर्फ खर्च करने का जरिया मानता है, लेकिन अरबपति पैसे को सैनिक मानते हैं। हाँ, सैनिक। वो हर पैसे को भेजते हैं काम करने, जाओ और मेरे लिए और पैसे बना कर लाओ। यानी अरबपति हर पैसे को निवेश करते हैं ताकि वो पैसे और पैसे पैदा करे, जबकि आम आदमी पैसे को खर्च कर देता है और फिर अगले महीने मेहनत करके दोबारा वही चक्र दोहराता है। यही फर्क है। अरबपति समझते हैं कि पैसा उनके लिए काम कर सकता है और आम आदमी समझता है कि उसे पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। अब सवाल आता है, अरबपति पैसा कहाँ लगाते हैं? क्या वो सिर्फ स्टॉक मार्केट या बिजनेस में लगाते हैं? नहीं, सबसे पहले अरबपति पैसा लगाते हैं अपनी स्किल्स और माइंडसेट में। वॉरेन बफेट कहते हैं, सबसे अच्छा निवेश है खुद में निवेश करना, क्योंकि स्किल्स और ज्ञान ऐसा एसेट है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसके बाद अरबपति पैसा लगाते हैं ऐसे एसेट्स में जो लंबे समय तक पैसा बनाते रहें, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट फंड्स। लेकिन असली राज यह है, वो हमेशा पैसा उस चीज में लगाते हैं जो वैल्यू बनाए, लोगों की समस्या सुलझाए और भविष्य में ग्रोथ दे। सोचिए, अगर आपने 10 साल पहले इंटरनेट कंपनियों में पैसा लगाया होता तो आज आपकी लाइफ कैसी होती? यानी अरबपति आगे की सोचते हैं, भविष्य कहां जा रहा है और मुझे अपना पैसा वहां लगाना चाहिए। यही सोच अरबपति को अरबपति बनाती है। दोस्तों, अब वक्त है इस सफर से सीख लेने का। किताब थिंक लाइक अ बिलियनेयर हमें सिखाती है कि अरबपति बनने का खेल पैसों से शुरू नहीं होता, ये खेल शुरू होता है सोच से। हमने देखा कि अरबपति रिस्क को खतरा नहीं, मौका मानते हैं। हमने जाना कि वो असफलता से भागते नहीं, बल्कि हर असफलता को एक सबक की तरह अपनाते हैं। हमने समझा कि टाइम उनकी सबसे बड़ी करेंसी है और वो हर मिनट को निवेश मानते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने जाना कि पैसा उनके लिए एक सैनिक है जिसे वो अपने लिए काम पे लगाते हैं, न कि सिर्फ खर्च कर देते हैं। यानी इस किताब से हमें मिलता है एक सीधा मैसेज, अगर आप अपनी सोच बदल लोगे तो आपकी जिंदगी बदलने से कोई आपको रोक नहीं सकता। अब सवाल है, हम इस सीख को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? दोस्तों, अरबपति बनने का सपना सिर्फ पैसों का नहीं होता। अरबपति बनना मतलब है अपनी सोच को इतना बड़ा करना कि आप लाखों लोगों की जिंदगी में वैल्यू ला सको। आपका आइडिया चाहे छोटा हो, लेकिन अगर आप उसे अरबपति वाली सोच से देखोगे तो वो आइडिया कल एक साम्राज्य बन सकता है। भविष्य उन लोगों का है जो बड़ा सोचते हैं, तेजी से फैसले लेते हैं और कभी हार नहीं मानते। यानी भविष्य आपका है, बस शर्त इतनी है कि आप सोचो, थिंक लाइक अ बिलियनेयर। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर किताब थिंक लाइक अ बिलियनेयर का। कैसा लगा आपको ये सफर? कमेंट में जरूर बताइए। आपके दिल को सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट छू गया? क्या वो रिस्क वाला हिस्सा या फिर टाइम और पैसे की सोच? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी सोच भी बदल सके। और हाँ, नॉलेज यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपके लिए और भी ऐसी किताबों के धमाकेदार सारांश लेकर आएंगे। और अगर आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है।
जल्द ही हम लेकर आएंगे ऐसी ही कमाल की किताबों के सारांश, जैसे रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स और द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। तो बने रहिए हमारे साथ और याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने की ताकत आपके दिमाग में ही छुपी है। बस सीखो सोचना। थिंक लाइक अ बिलियनेयर।